हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीषा सैमुअल और आज हम देखेंगे कि सर्दियों के समय में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। तो वो क्यों होती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सर्दी के मौसम में बार बार या जल्दी जल्दी यूरिन आने की शिकायत लोगों में बताई जाती है। और ये क्यों बताई जाती है? वैसे तो ठंड में कम पानी पीते हैं लोग, और ठंड के मौसम में यूरिन की वजह से दिन भर में बाथरूम के लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस वजह से ठंड में बार बार यूरिन जाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है, हमारे शरीर का नॉर्मल जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर्दी के मौसम में जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर को इस तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। जब हमारा बॉडी ठंडा होने लग जाता है तो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, जो आर्टरी, धमनी और शिरा का जो कार्य है वो बढ़ जाता है और रक्त परिसंचरण अधिक मात्रा में होने लग जाता है। और जब रक्त परिसंचरण अधिक होगा तो हार्ट भी अपना काम को बढ़ा देगा, और हार्ट अपना काम बढ़ा देता है और हार्ट का जो पंपिंग का सिस्टम है वो भी बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। और जब हार्ट अपना कार्य को बढ़ाएगा तो ब्लड फ्लो भी बहुत तेज़ी से होगा, और बढ़े हुए ब्लड फ्लो के कारण शरीर में जो ऊर्जा पैदा हो रही है या जो एनर्जी पैदा हो रही है वो पूरी तरीके से शरीर से बाहर ना निकल जाए, इसलिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो धमनियां हैं या जो शिराएं हैं, वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और इस तरह ब्लड का फ्लो अधिक तेज़ी के साथ होने लग जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी तेज़ी से काम करने लग जाते हैं। हमको मालूम है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे ऑल ओवर बॉडी में होता है, और ऑल ओवर बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है, हमारे ऑर्गन से, हमारे अंगों से। और जब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ होगा तो ऑर्गन्स में भी ब्लड तेज़ी से जाएगा, और ऑर्गन्स में ब्लड तेज़ी से जाने की वजह से ऑर्गन्स अपना काम को और अच्छे से करती है और अपना काम को बढ़ा देती है। तो और अंगों की तो बात रही कि इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, वो अपना कार्य को बढ़ा देते हैं, लेकिन मेनली जो अपना काम को बढ़ा देता है वो होता है किडनी। किडनी क्या करता है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो हमारे शरीर में बचे बेकार जो लिक्विड्स होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट है, कोई उसका मतलब नहीं है, उसको किडनी यूरिन को ब्लैडर में जमा करने लग जाती है, यूरिन बना देती है उनको। उसमें यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो पाई जाती है, और उसको क्या करती है, वो यूरिन बना करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और जब ब्लैडर भर जाता है तो यूरिन का प्रेशर बनता है। जब पूरी तरीके से जो ब्लैडर है, ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पर यूरिन का संग्रहण होता है, तो जब संग्रहित हो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिन भर जाता है ब्लैडर में, तो यूरिन का प्रेशर बढ़ जाता है, और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण किडनी इस वेस्ट को जल्दी जल्दी फिल्टर करना चाहती है, जिस वजह से बार बार यूरिन जाने का प्रेशर बनता रहता है। यदि हम शॉर्ट में कहें तो हमारा जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ठंड के समय में हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी जो ब्लड वेसल है, अपना काम को बढ़ा देती है। और जब ब्लड वेसल बढ़ जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं अधिक मात्रा में, तो ब्लड वेसल हमारे ऑर्गन्स तक भी ज़्यादा ब्लड पहुँचाना शुरू कर देती है, और अधिक मात्रा में जब हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है, तो किडनी भी हमारा एक ऑर्गन ही है, और किडनी के पास भी ज़्यादा ब्लड जाता है तो किडनी भी अपना काम को बढ़ा देता है, और बढ़ा देने की वजह से वो अपना काम भी जल्दी जल्दी करता है। यूरिन इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होता है, निर्माण होता है। और ठंड के समय में ये ऐसा भी देखा जाता है कि
वाष्पीकरण नहीं हो पाता, हमको पसीना वगैरह नहीं आ पाता। तो पसीना जब नहीं आता है तो हमारा जो बॉडी है ज़्यादा वाटर एक्सेस करने लग जाता है, और जब स्वेटिंग के रूप में पसीना बाहर नहीं निकल पाता है तो यूरिन के माध्यम से जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है, आउट होता है। तो इस वजह से भी ठंड के समय में जो यूरिन है वो बढ़ जाती है। तो ये सब कारण थे जिसमें सर्दियों के समय में हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों को यूरिन बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, और एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें किसी भी बातों का घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ बीमारी हो गई है या कुछ और परेशानी है। ये एक सामान्य प्रोसेस है जिसमें ठंड के समय में लोगों का यूरिन बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं इसका समाधान क्या है। यदि बहुत ज़्यादा एक्सेस यूरिन हो रही है तो आगे चल कर के प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। पॉलीयूरिया का कंडीशन है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे समाधान हैं उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि इस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, या जब हमको ठंड लगती है तो हमारा शरीर क्या करने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल एक्टिव हो जाते हैं और हमारा तापमान को मेंटेन रखने के लिए ब्लड वेसल ज़्यादा काम करने लगते हैं और यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमको सामान्य पानी पीना चाहिए या फिर हल्का सा बॉईल करके पानी को पीना चाहिए, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स को और हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। चाय कॉफ़ी पीने की बहुत आदत रहती है लोगों को, तो बार बार चाय कॉफ़ी अधिक पीने के कारण बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कारण भी बार बार लेकिन कम मात्रा में यूरिन आता रहता है। इसलिए इसका सेवन चाय या कॉफ़ी का सीमित मात्रा में या कम मात्रा में करें। जैसे इसमें आप हल्दी का दूध पी सकते हैं, इसके अलावा केसर या अंजीर का दूध ले सकते हैं, गर्म सूप ले सकते हैं, ये सब का सेवन कर सकते हैं। यदि आप गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा और ब्लड वेसल को भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, और आपका यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। थर्ड है, अपने कानों को ढक कर रखें। हमेशा अपने कानों को ढक कर रखें, क्योंकि आपका जो कान होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को, जो तापमान है उसको मेंटेन करके या मैनेज करके रखने का काम करता है, और बहुत अधिक ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। इसलिए हमेशा जो वुलन कैप वगैरह होती है या जो स्कार्फ होती है उससे हमेशा अपने कान को ढक के रखें। यदि आपके कान से ठंडी हवा आपके शरीर में, बॉडी में एंटर नहीं करेगी तो आपको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। फोर्थ इज, ठंडी हवा में निकलने से बचें। हमेशा जब हम कहीं पर जाते हैं तो ठंडी हवा से हमेशा बच के रहना चाहिए। जब हम कहीं खुले में बैठे हैं या फिर अंदर बैठे हैं तो डोर को क्लोज़ करके हमेशा बैठना चाहिए। जो कमरे का तापमान है वो मेंटेन रहना चाहिए और ठंड कम लगनी चाहिए इसमें, इस मतलब ऐसा तापमान रहे कि ठंड कम लगे। इस वजह से भी आपका यूरिनेशन को कम किया जा सकता है। एंड लास्ट इज़, धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि यदि आप धूप में बैठेंगे तो आपकी बॉडी की, आपकी शरीर की सिकाई होती है और आपका जो बॉडी है वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको शरीर के तापमान को नॉर्मल लेवल रहेगा आपका, एक्स्ट्रा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपकी बॉडी को, और इससे शरीर में आराम भी मिलता है। इससे भी यूरिनेशन क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये सब समाधान थे जिससे आप अपना जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, यदि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि थोड़ा बहुत यूरिन बढ़ गया है नॉर्मल से, तो क्योंकि सर्दियों में ये होना बहुत कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग रहें, उसमें ऐसा देखा जाता है। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।